नमस्ते दोस्तों। इस समय आप न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ वेबसाइट्स या अखबार वगैरह अगर कुछ भी खोलेंगे तो ये खबरें आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, फटाफट पॉपअप होके सामने आएंगी या एंकर चीखते हुए मिल जाएंगे कि किस मस्जिद के सामने मुजरा चल रहा है, किस मस्जिद के नीचे मंदिर होने की प्रबल संभावना है, वक्फ कानून नहीं होता तो क्या होता, पंचर जोड़ने वाले कहाँ से आते, और औरंगजेब 300 साल पहले क्या कर रहा था, वगैरह वगैरह। इस तरह की आपको नॉनसेंस खबरें आपके पास निर्बाध रूप से बराबर मिलती रहेंगी और इसमें आपका 0% इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इनसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कहाँ मंदिर था, कहाँ मस्जिद थी। ये खबरें आपके लाइफस्टाइल में कोई अंतर आने नहीं देंगी। लेकिन एक खबर जो है वो आपको ढूंढनी चाहिए, गूगल पे सर्च करनी चाहिए। अगर आप किसी भी तरह की कंपनी में कार्यरत हैं, प्राइवेट में, सरकारी में, या बेरोजगार हैं तब भी, और एक सिर्फ गूगल सर्च करके देखिए एक शब्द, ले ऑफ्स। अभी मैंने इसी को गूगल सर्च किया क्योंकि मैं पिछले दिनों सोच रहा था यार बहुत दिन से ऐसी कोई खबर नहीं आई, लेकिन फिर जैसे ही मैंने इसको सर्च किया गूगल पे ले ऑफ को, तो मैं बताता हूं कि मुझे क्या मिला। ढेरों खबरें हैं पिछले 24 घंटे की ही, जिसमें से बताया जा रहा है कि एक कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज़, वहाँ से 25% लोगों की कॉस्ट कटिंग हो गई। और बाद में हालांकि इस पर कंपनी को कुछ बयान वगैरह भी आया। और इसके अलावा देश और विदेश की जो सबसे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, और ये इन जैसी किसी भी कंपनी में आप ले लीजिए, भारी पैमाने पर ले ऑफ्स होने जा रहे हैं या हो रहे हैं करंट में। और जिसका असर जो है वो सिर्फ विदेशों में नहीं, इंडियंस पर भी पड़ ही रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग भी निकाले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं। सिर्फ सुंदर पिचाई और सत्या नडेला अगर वहाँ CEO बने बैठे रहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडियंस को बचाने के लिए आएंगे। यहाँ के लोग भी भरपूर तेज़ी से निकाले जा रहे हैं, नए नए बहाने करके, कॉस्ट कटिंग के बहाने से, या जो AI है उसके आने से बहुत लोगों का काम रह नहीं गया है इसकी वजह से। और एक कंपनी के लिहाज से अगर आप देखिए तो ये उनके लिए ज़रूरी भी है भाई। पूरी दुनिया जो है वो रिसेशन में जा रही है, मार्केट के लगे पड़े हैं, और वो जो है अपना मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वो हार नहीं मान रहा है। तो हालत ख़राब है पूरे इंटरनेशनल मार्केट की। ऐसे में लोग अपना पैसा बचाने की सोच रहे हैं, किसी न किसी तरीके से पैसा बचे, कॉस्ट बचे, और अगर जिंदा रहे तो आगे फिर कमाई कर लेंगे। इसके लिए लोग अपने कर्मचारियों को निकाल रहे हैं, ले ऑफ कर रहे हैं। और जो बढ़िया आराम से लोग एंजॉय किया करते थे ना कि अब 40 साल तक की उम्र बढ़िया काम कर लेंगे, पैसे वैसे जमा कर लेंगे, उसके बाद हम या तो कुछ अपना करेंगे या तो कुछ और करेंगे, वगैरह वगैरह। अब सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी ये है, 40 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते अपने यहाँ पर इंसान जो है वो पूरी तरह हलकान हो जाता है नौकरियाँ करके। उसके मन में रोज़ आता है कि आज नहीं जाते हैं। वो जो बढ़िया सूट वूट पहनने तैयार होने की कोशिश करता है ना, उसके मन में आता है कि मना कर दूं क्या, आज रिज़ाइन कर दूं। लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी हैं, घर की इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं बहुत सारी, तो वो मना नहीं कर सकता। और उस टाइम पे वो बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में होता है, उसी टाइम पे उसके पास ले ऑफ का ईमेल आ जाता है। सोचो क्या हाल होगा। कंपनी के लिहाज से देखो उनके लिए बहुत फ़ायदा है, लेकिन जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, जिनको ऐसे 40, 50, 55 किसी भी उम्र में रिटायर कर दिया जा रहा है, उनको कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ क्या हाल होगा। और ऐसे समय में जब बेरोज़गारी एकदम चरम पे है, इतना बुरा हाल हो रखा है रोज़गार का, कमाई का, मार्केट का, हर तरफ से, ऐसे में अगर कोई बेरोज़गार हो जाए या उसकी सैलरी कम कर दी जाए तो क्या हाल होगा, सोच सकते हो आप। इसी चीज़ का खतरा जताया है बॉम्बे शेविंग कंपनी के CEO शांतनु देशपांडे ने। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि जो अपने 40s में है ना और जिनकी सैलरीज हाईएस्ट हैं, उनकी नौकरी जाने का खतरा जो है वो सबसे ज़्यादा है। और वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उस उम्र में आके लोगों की सीखने की प्रक्रिया, ख़ासतौर से अपने इंडियंस में, बहुत कम हो जाती है। वो नई चीज़ें जो भी मार्केट में आ रहे हैं, नए चैलेंजेस जो आ रहे हैं, उनको नई जो स्किल्स आ रहे हैं उनको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले नहीं रहते हैं। ये भी वजह है। और सैलरीज उनकी बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं। इस पर कितने सारे मीम्स भी बने हैं कि हमसे जो 4 गुना 10 गुना सैलरी वाला बंदा है वो क्या काम कर रहा है उसमें। तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा बड़ी सैलरी है उनको कंपनी निकाल के न्यू कमर्स को भर्ती करती है, क्योंकि उसी सैलरी में 3-4 नए लोग आ जाएंगे जो सीखने के लिए उतावले भी होंगे
और उनके अंदर जुनून भी होगा नया नया, वो कंपनी को बढ़िया से काम भी कर पाएंगे। हो सकता है उनमें से लोग बहुत सारे अनमैरिड हों जिनके ऊपर जिम्मेदारियां ना हो, वो कंपनी को ही अपना घर बार और परम पूज्य समझेंगे और कंपनी के ही ग्रोथ में अपनी ग्रोथ देखेंगे। इसके लिए वो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदे का सौदा लगता है। अभी तक जो होता था ना, इतने समय से कॉर्पोरेट का हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते आ रहे हैं, उस उम्र के लोग सबसे चिल बैठे रहते थे, क्योंकि हमने तो पूरी ज़िंदगी 15-15, 20-20, 25-25 साल इसी कंपनी को दे दिए और ये कंपनी हमको ऐसे थोड़ी निकाल देगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बड़े आराम से कंपनी उनको निकाल सकती है। इससे कंपनियां सैकड़ों करोड़, हज़ारों करोड़ रुपए बचाएंगी और सही जगह पे लगाएंगी। लेकिन जो एम्प्लॉय है, कंपनी का अब तक का दुलारा रहा और अपनी जान झोंक दी है उसके लिए, उसका तो बुरा समय स्टार्ट हो जाएगा। वो कहाँ को जाएगा इसकी किसी को चिंता नहीं है। और गवर्नमेंट से जो उम्मीद लगाए बैठे हुए लोग हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा मासूम है। गवर्नमेंट को कभी भी किसी भी टाइम पे पब्लिक की कोई चिंता नहीं रही। उसका जो लक्ष्य रहा है वो हमेशा अपने खजाने भरने पर रहा है। पहले थोड़ा कम होता था, अभी कुछ ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट से जो लोग उम्मीदें लगाए हैं कि वो हमको थोड़ा प्रोटेक्ट करेगी हमारे राइट्स वगैरह को, तो ऐसा है नहीं। और राइट्स के नाम पे आपके पास कुछ है भी नहीं। कंपनी के पास सारे राइट्स हैं, आपको कब रखना है कब निकाल देना है इसके लिए। आपको किसी भी तरह से रिबेट मिल रहा है, किसी भी तरह से रिलीफ मिल रहा है। स्कूलों की फीस ले लो, वो भी खून चूसने वाली है। आपकी किडनी तक बेच लेना चाहते हैं। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि स्कूल वाले खुद ही अपना बावर्ची भी लगा के रखेंगे, वहीं खाना बनेगा स्टूडेंट्स का, वहीं उनके कपड़े प्रेस किए जाएंगे, उनका ही पर्सनल जूते साफ़ करने वाला, जूते बना के देने वाला, सब कुछ स्कूल्स का ही होगा। यही हाल हॉस्पिटल्स का हो रखा है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मरीज को मर जाने के बाद भी पैसा वसूलते रहते हैं। इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशंस हो रखी हैं देश में। उनके ऊपर कभी भी सरकार ना कोई कानून लाती है, कानून है भी तो उनका कहीं पालन नहीं होता है। यही हाल देश में ट्रांसपोर्टेशन का हो रहा है। जो एयरलाइन कंपनियां मनमाना किराया वसूल रही हैं, लोगों की हालत ख़राब होती जा रही है, लेकिन उन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। आप रोइए, कीड़े जैसे बिलबिलाते रहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो अगर इतनी सारी जगहों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इतना रोने चीखने चिल्लाने के बावजूद, तो आपकी नौकरी जाने पे, बेरोजगार होने पे गवर्नमेंट कुछ करेगी? ये तो भाई समझ में नहीं आती। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या करेंगे जो ये कंपनियों से निकाले जाएंगे। इनके पास देखिए जुगाड़ तो बहुत सारे हैं, इनके पास ऑप्शन ही ऑप्शन हैं। ये चाहें तो ड्रीम 11 पर टीम बना के करोड़ों जीत सकते हैं, या फिर मस्जिदों के सामने जाके डांस वगैरह कर सकते हैं सारे जो त्यौहार आ रहे हैं उन पे, या फिर पर ट्वीट 2 रुपए कमाने वाली ट्रोल आर्मी बन सकते हैं। अगर पंचर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, पकौड़ा बेचना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन अब दोनों में थोड़ा सा अंतर आ गया है। पंचर बनाना डाउनग्रेड का काम है, पकौड़ा बेचना थोड़ा हाई एंड का काम है। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के जाना होगा आगे। तो एक खतरा भाई साहब बहुत बड़ा है, नौकरियों वाला। हमारे पास तो नौकरी है नहीं, लेकिन मुझे चिंता हो रही है कि मेरे जो साथी दोस्त बहुत सारे हैं नौकरियों में, अगर वो लोग भी खतरे में आ गए और उनके भी काम पर कुछ बन आई, तो मैं उधार किन लोगों से मांगूंगा? नहीं, अभी तक उधार भी नहीं मांगा है, लेकिन उम्मीद रहती है ना कि कभी मुश्किल पड़ी तो ये लोग हैं जो हमको उधार देंगे, पीछे सहारा दिए रहेंगे कि दद्दा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर क्या होगा हमारा? ये अपना ही पेट नहीं भर पाएंगे बेचारे, मेरा पेट क्या पालेंगे? तो ये डर जो है वो हमेशा सबको लगा रहता है। इसके बारे में एक बहुत बड़े आदमी ने अभी कुछ दिन पहले ही मुंह खोला था, सबीर भाटिया, जो हॉटमेल के को फाउंडर थे। उनकी कंपनी बाद में बिल गेट्स वगैरह की बातचीत हुई, वो सब चीज़ें कहानी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये समझ लीजिए बहुत बड़ा आदमी है वो, और उसने कहा कि अपने देश में जो जीडीपी का आंकड़ा दिया जाता है ना वो झूठा है, और यहाँ की जो इकोनॉमी है ना बहुत ज़्यादा खतरे में है। लेकिन उस बंदे की बात पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको क्या ही मालूम है। उससे ज़्यादा तो अपने यहाँ व्हाट्सएप पे जो अंकल बैठे रहते हैं उन लोगों को पता होता है। अब अभी कोई 2 कौड़ी का ट्रोल आके कह देगा कि जो अपने सर के बाल नहीं बचा पाया वो इकोनॉमी पे ज्ञान दे रहा है, कितनी अजीब बात है, कितनी आयरनी वाली बात है। तो आप समझ लीजिए कि अपने यहाँ के जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं ना, जो ट्विटर पे कीबोर्ड पीट रहे हैं, वो किसी भी और इकोनॉमिस्ट से ज़्यादा समझदार हैं, उनको ज़्यादा जानकारी है। कोई और भले लाखों करोड़ों की कंपनी बना के बेच दिया हो, कुछ भी किया हो, उन लोगों का ज्ञान जो है वो यहाँ कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको सच में थोड़ा सा डरने की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको? ये वाली जो खबरें हैं ये हमको सर्च करके ढूंढनी चाहिए कि इन पर मीडिया का ज़्यादा फोकस होना चाहिए और ज़्यादा इनको दिखाया जाना चाहिए। न्यूज़ चैनल्स पर इस पर डिबेट होनी चाहिए या औरंगज़ेब की कब्र पर डिबेट होनी चाहिए? बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। और माफ़ कीजिएगा, आप थोड़ा सा सीरियस निकल गया।
उम्मीद है आप लोग मेरी इस धृष्टता को क्षमा करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।